हेलो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स का हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने फेस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ लिया था कि फेस डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसी से आगे। ध्यान रखना, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि वॉइड्स रेशो। वॉइड्स रेशो हम जान लेंगे। हम वॉइड्स रेशो एक टर्म आता है हमारा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये हमारा क्वेश्चन में, कि वॉइड्स रेशो क्या होता है। वॉइड्स रेशो को हिंदी में बोलते हैं रंध्र अनुपात। आपको ध्यान रखना, वॉइड्स रेशो को हिंदी में बोलते हैं हम रंध्र अनुपात। आप नोट कर लीजिएगा एक बार में। वॉइड्स रेशियो को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रंध्र अनुपात। ठीक है, चलो रंध्र अनुपात बोलते हैं। आप नोट कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, देखो वर्ड्स रेशियो को नंबर फर्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ये आपको याद रखना है कि हम वर्ड्स रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, यानी कि डिनोट हम ई से करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वर्ड्स रेशियो आखिर होता क्या है। ठीक है, तो कल कल के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉइल का निर्माण हमारा सॉइल के छिद्र, सॉइल पार्टिकल तथा सॉइल सॉइल पार्टिकल से उत्पन्न छिद्र से होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था। उस छिद्र के अंदर, यानी कि उस वॉइड्स के अंदर एयर भी हो सकती है और वाटर भी हो सकती है। लेकिन हम एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलें सॉइल की, तो हमें बोल सकते हैं कि सॉइल के अंदर हमारा सॉइल पार्टिकल होंगे। क्या क्या होंगे? सॉइल पार्टिकल होंगे, एसपी सॉइल पार्टिकल होंगे, प्लस उसमें वॉइड्स होंगे। वॉइड्स के अंदर एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, उसको छोड़ो अभी तुम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या दोनों दोनों भी हो सकती हैं। ठीक, सॉइल पार्टिकल होंगे और सॉइल पार्टिकल से उत्पन्न हमारा छिद्र होंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं वॉइड्स रेशियो क्या होता है। ये आपको ध्यान होगा, कल हमने पढ़ाया था। तो देखिए, ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें इसमें हमें कुछ सॉइल पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। सॉइल पार्टिकल यानी सॉलिड पार्टिकल। देखो कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप तुम्हें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखो सॉइल पार्टिकल हैं कुछ हमारे। सॉइल पार्टिकल के अंदर क्या है? वॉइड्स। वॉइड्स के अंदर हमारे एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, लेकिन है तो हमारे वॉइड्स। ठीक है, और ये हमारा टोटल वॉल्यूम है, यानी कि जितनी हमने सॉइल ली उस सॉइल के अंदर ये टोटल वॉल्यूम है। उस सॉइल के अंदर कितना वॉइड्स हैं और कितना टोटल सॉलिड पार्टिकल हैं। ठीक, और मैंने तुम्हें बताया था कल कि ये बताया था कि एक हमने फेज डायग्राम बनाया था, थ्री फेज डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वीएस को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल। यानी कि इस पूरे पूरे मिट्टी के कण में, इस पूरे पूरे सॉइल मास में कितना हमारे वॉल्यूम यानी सॉलिड पार्टिकल है, उस सारे सारे सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम, उस पूरे पूरे सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम, वो क्या है? वीएस। और और सॉलिड पार्टिकल से क्या उत्पन्न हुए? हमारे वॉइड्स। क्या उत्पन्न हुए? वॉइड्स। इतने हमारे वॉइड्स हैं टोटल, ये हमारा वॉइड्स है। तो इस वॉइड्स के अंदर वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है, लेकिन हम इस पूरे पूरे को ये तो बोल सकते हैं ना, ये पूरा पूरा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर वाटर है तो वी डब्ल्यू हो जाएगा। वी डब्ल्यू ये हमें दिखाई दे रहा है, वी डब्ल्यू हो जाएगा, और एयर भी है तो वी ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक जाना कि इस फेज डायग्राम में वी ए क्या होता है, वी एस क्या होता है, वी वी क्या होता है, ये हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखो, तो अब हम देखते हैं वॉल्यूम वॉइड्स रेशियो क्या होता है? ई। वॉइड्स रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। वॉइड्स रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो ई इक्वल टू सॉलिड पार्टिकल, यानी कि वी वी अपॉन वी एस। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल के सापेक्ष, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल के सापेक्ष कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल के सापेक्ष कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं? यानी कि ये बोल सकता हूँ सॉलिड के सापेक्ष कितने हमारे उसमें रंध्र हैं। ठीक है, अगर अगर सिंपल सी डेफिनेशन बोला जाए तो तुम इसे इस तरीके से बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल
तथा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अनुपात को, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तथा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल के अनुपात को, सॉरी कुछ गलती हो गई थी तो अब ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तथा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल के अनुपात को वॉइड्स रेशियो कहते हैं। ये तो मैं समझ में आ गया होगा वॉइड्स रेशियो क्या होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा हमारा डायग्राम है, इस पूरे डायग्राम में कितने हमारे टोटल सॉलिड पार्टिकल हैं। सॉलिड पार्टिकल जो हमें कत्थे के ब्राउन से दिखाई दे रहे हैं उससे तो बोलेंगे सॉलिड पार्टिकल, यानी कितने हैं वी एस सॉलिड पार्टिकल। इस पूरे वी एस यानी कि इस पूरे सॉलिड पार्टिकल से कितने हमारे वॉइड्स उत्पन्न हुए हैं उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, या टोटल वॉइड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि वी वी अपॉन वी एस। इस डायग्राम में देखा जाए तो वी वी अपॉन वी एस, इसे क्या बोला गया, वॉइड्स रेशियो। आई थिंक अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि वॉइड्स रेशियो क्या होता है। देखो वॉइड्स रेशियो में कुछ टर्म आते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, डिप्लोमा के हिसाब से तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन तुम्हारी बुक में भी एंड डिप्लोमा की बुक में भी लिखे हुए हैं कि ई की वैल्यू, अब तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ई की वैल्यू क्या जीरो हो सकती है, ई की वैल्यू क्या जीरो हो सकती है, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखिए वी वी अपॉन वी एस होता है, वी वी अपॉन वी एस फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू, देखो हमारा ई की वैल्यू जीरो कब होगी, ई की वैल्यू जीरो होगी तब वी वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, वी वी इक्वल टू जीरो हो जाए। और मैंने तुम्हें बताया था कल कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारे सॉइल पार्टिकल होते हैं, सॉइल पार्टिकल से उत्पन्न क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं। ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सॉइल पार्टिकल से जो हमारे वॉइड्स उत्पन्न होंगे उसे हम ख़त्म कर ही नहीं सकते, तो जब ही तो हमने पढ़ा था 2 फेज डायग्राम और 3 फेज डायग्राम। अगर हम वॉइड्स को ख़त्म ही कर देते तो ना इसमें एयर होती ना इसमें वाटर होता, तो हम 1 फेज डायग्राम भी बोल सकते थे। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला था, 2 फेज डायग्राम और 3 फेज डायग्राम, 1 फेज डायग्राम नहीं बोला था, क्योंकि एयर तो यानी कि वॉइड्स तो उसमें पाए ही जाएंगे। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ई की वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी वॉइड्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे इसमें से, किसमें से, सॉलिड पार्टिकल में से। बिल्कुल सही। चलो एक हमने चीज़ पढ़ी कि ई इक्वल टू जीरो कभी नहीं होगा, चलो इतनी सी चीज़ हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट चीज़ कि ई की वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, ई की वैल्यू 1 हो सकती है, यानी कि ई की वैल्यू 1 कब होगी, जब वी वी इक्वल टू वी एस है। अगर मैं बोल सकता हूँ कि वी वी यानी कि वी वी जो है हमारा वी एस के बराबर हो जाए, तो वी एस और वी वी कट जाएंगे तो वैल्यू एक आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल के बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि जितने हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ये हमारा उतने सॉलिड पार्टिकल नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और नहीं भी हो सकते, लेकिन ऐसी पॉसिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे हम कि ई की वैल्यू जो है हमारी क्या है, ई की वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, ई की वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, बिल्कुल सही। चलो ई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, लेकिन जीरो से ज़्यादा तो हो रही है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, ई की वैल्यू लास्ट और है, ई की वैल्यू क्या एक से ज़्यादा हो सकती है। अब एक से ज़्यादा कब होगी वैल्यू, ई की वैल्यू एक से ज़्यादा तब होगी तब हम कहें कि वी वी बड़ा हो हमारा वी एस से, वी वी बड़ा हो हमारा वी एस से, क्योंकि तुम जानते हो वी वी अपॉन वी एस लिखा हुआ है, वी वी अपॉन वी एस लिखा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, वी वी अपॉन वी एस लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारे ज़्यादा होंगे। यानी कि मान लो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 2 हैं हमारे और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल 1 है, यानी कि वी वी हमारा वी एस से ज़्यादा है या नहीं है, तो जब ये तो वैल्यू एक से ज़्यादा आएगी हमारी। अगर ऊपर एक होता नीचे 2 होता तो वैल्यू पॉइंट में आती, यानी एक से कम में आती। तो हम कह सकते हैं कि वी वी की वैल्यू वी एस से ज़्यादा हो सकती है,
हाँ भाई बिल्कुल कह सकते हैं, क्या पता हम ये बोल दें कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल मान लो इतने ही है और वॉइड्स हमारे इतने हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ई की वैल्यू हमारी एक से भी ज़्यादा होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। तो हमारा एक एक इससे निष्कर्ष निकलता है, बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है? देखो आइए जानते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। हमारा सिंपल सा निष्कर्ष निकलता है कि ई की वैल्यू हमेशा जीरो से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वॉइड्स रेशियो क्या होता है। और जो वॉइड्स रेशियो में हमारे क्या होता है, ई की वैल्यू जीरो नहीं होती, जीरो से ज़्यादा होती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तथा जीरो और एक के बीच में भी हो सकती है। बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो यानी कि हमारा एक निष्कर्ष निकला, ई की वैल्यू हमारी जीरो से ज़्यादा होगी हमेशा। आई थिंक तो मैं वॉइड्स रेशियो पूरा क्लियर हो गया होगा कि वॉइड्स रेशियो किसे कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी में, पोरोसिटी। क्या पढ़ते हैं? पोरोसिटी। पोरोसिटी को हिंदी में बोलते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, हिंदी में बोलते हैं सरंध्रता। क्या बोलते हैं? सरंध्रता बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, सरंध्रता हिंदी में बोलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पोरोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरंध्रता। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो पोरोसिटी क्या होती है। पोरोसिटी को नंबर फर्स्ट हम किससे किससे करते हैं रिप्रेजेंट, किससे करते हैं? एन से करते हैं। ध्यान रखना, वॉइड्स रेशियो को किससे कर रहे थे रिप्रेजेंट? ई से कर रहे थे, तथा हम पोरोसिटी को किससे करेंगे रिप्रेजेंट? एन से करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं पोरोसिटी क्या होती है। देखो हम लोगों ने E इक्वल टू पढ़ा था वी अपॉन वी एस, यानी कि हम लोगों ने बोला था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल के सापेक्ष, यानी कि सॉलिड पार्टिकल के सापेक्ष वॉइड्स कितने हैं हमारे, सॉलिड पार्टिकल के सापेक्ष हमारे वॉइड्स कितने हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है टोटल वॉल्यूम के सापेक्ष, यानी कि ये जो हमारा टोटल वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इस टोटल वॉल्यूम के सापेक्ष कितने हमारे वॉइड्स हैं। इस टोटल वॉल्यूम के सापेक्ष कितने हमारे वॉइड्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पोरोसिटी। अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बोलूं तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को पोरोसिटी कहते हैं। ठीक, ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि पोरोसिटी कैसे कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, पोरोसिटी भी सिंपल सी हो गई क्योंकि तुमने वॉइड्स रेशियो अच्छे से समझ लिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोरोसिटी भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। सिंपल सी है इसमें, यानी कि टोटल वॉल्यूम के सापेक्ष अगर हम बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम के सापेक्ष अगर हम बोलते हैं तो वो तो हमारी पोरोसिटी होगी। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल के सापेक्ष रंध्र को बताते हैं तो वो हमारा क्या होगा? वॉइड्स रेशियो होगा। इतना तो हमें समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तथा वॉल्यूम्स ऑफ पार्टिकल में। ठीक, यानी कि हम लोगों ने वॉइड्स रेशियो पढ़ लिया, वॉइड्स रेशियो के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया पोरोसिटी। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वॉइड्स रेशियो तथा पोरोसिटी में रिलेशन बताओ। वॉइड्स रेशियो तथा पोरोसिटी में रिलेशन बताओ। आई थिंक आपको इन दोनों के फॉर्मूले पता चल गए होंगे कि वॉइड्स रेशियो और पोरोसिटी क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के सापेक्ष बोलेंगे तो, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल के सापेक्ष बोलेंगे छिद्र हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? वॉइड्स रेशियो है। अगर हम बोलते हैं टोटल वॉल्यूम के सापेक्ष छिद्र ले रहे हैं हम, तो बोल सकते हैं कि पोरोसिटी है। इतनी चीज़ आपको पता चल गई होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ चलते हैं, रिलेशन बिटवीन वॉइड्स रेशियो एंड पोरोसिटी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ई और एन में रिलेशन जानना चाहते हैं, यानी कि वॉइड्स रेशियो और पोरोसिटी में रिलेशन जानना चाहते हैं। देखो तुम्हारे बुक में जो है क्या है, संबंध जो भी दिया हुआ है वो बहुत तरीके से दिया हुआ, हर तरीके से निकाल सकते हो संबंध, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि तुम कभी भूलोगे नहीं। सिंपल सी चीज़ है, बस तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि तुम्हारे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 2-2 3-3 नंबर का हर बार पूछा जाता है कि पोरोसिटी और वॉइड्स रेशियो में रिलेशन बताओ। ठीक है, तो बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं कि एन इक्वल टू क्या होता है? एन यानी कि पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है? टोटल वॉल्यूम के सापेक्ष वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स।
बिल्कुल हम लोगों ने ये देखा, टोटल वॉल्यूम के सापेक्ष वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, चलो इससे पहले तो मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, उसके बाद तुम बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इससे पीछे जो हमारा फेस डायग्राम है उसको एक बार समझ लेते हैं। हाँ देखो, हम ये बोल सकते हैं जो हमारा टोटल वी है, यानी कि टोटल वॉल्यूम है हमारा, कितना है टोटल वॉल्यूम, इतना है हमारा। तो टोटल वॉल्यूम को मैं ये लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम के अंदर ही तो हमारे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल आएंगे तथा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आएंगे। हालांकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर हमारे वी डब्ल्यू भी आ सकता है और वी ए भी आ सकता है। अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आ सकते हैं, हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन तो हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं वी इक्वल टू वी एस प्लस वी वी, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये हमारे नेक्स्ट जो हम संबंध कर रहे हैं उसमें हमें चाहिए होगा। देखो इसमें हम देखते हैं, देखिए इसमें मत देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो पोरोसिटी एन इक्वल टू, मैं ये बोल सकता हूँ कि वी वी अपॉन वी हम लोगों ने पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को पोरोसिटी बोलते हैं, बिल्कुल हम लोगों ने यही पढ़ा है। ठीक है, तो हमें बोल सकते हैं कि वी वी अपॉन जो हमारा टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम के अंदर हमारे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल भी होंगे और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी होंगे, यानी कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा वो किससे बना है, वी वी प्लस वी एस से। यानी कि मैं अगर लिख सकता हूँ यहाँ पे वी इक्वल टू वी वी प्लस वी एस लिख सकता हूँ, ये हमारी इधर से हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिया है। ठीक है, आइए तो अब हम इससे आगे जानते हैं क्या है। देखो अब मैं बोलता हूँ, ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में मैं किससे मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो तो हमारा क्या रिलेशन बनता है, देखो देखो क्या बनता है रिलेशन हमारा। हम लोगों ने देखा वी वी इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, वी वी अपॉन वी एस प्लस वी वी। तो एन इक्वल टू बोल सकता हूँ वी वी अपॉन डिवाइड बाई किससे करना, वी वी से, ऊपर नीचे यानी कि डिवाइड बाई वी वी। ठीक, और टोटल डिवाइड बाई क्या था, वी एस डिवाइड बाई, यानी कि वी एस डिवाइड बाई वी वी बोल सकता हूँ, प्लस वी वी डिवाइड बाई वी वी बोल सकता हूँ। क्या है मैं ऐसा, बिल्कुल बोल सकता हूँ, हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ वी वी से ये वी वी कट गया, इस वी वी से ये वी वी कट गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या बचा हमारा, तो बोल सकता हूँ एन इक्वल टू वी वी अपॉन वी वी कट गया तो वन अपॉन वी एस अपॉन वी वी, यानी कि वी एस अपॉन वी वी प्लस वन बचा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ, एक बार मैंने तुम्हें इधर तक समझा दिया, मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ, इसमें तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा कि अब पूरी पूरी चीज़ एक बार में समझ में आ जाएगी। देखो ई इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस होता है, ये हमें मालूम है, ई इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस होता है, ये हमने पढ़ लिया। एन इक्वल टू वी वी अपॉन वी होता है, क्या होता है, वी वी अपॉन वी होता है, तो वी की वैल्यू क्या होती है, वी वी प्लस वी एस। तो वही हमने यहाँ पर करा है, वी वी अपॉन वी वी प्लस वी एस कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इस इक्वेशन में वी वी से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे वी वी से डिवाइड कर दिया। जब हमने वी वी से डिवाइड किया, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड किया, तो वी वी से वी वी ये कैंसिल हो जाएगा, इस वी वी से ये वी वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर वन बचेगा, फिर नीचे भी वन बचेगा, वी वी से वी कटा, प्लस जो हमारा वी एस अपॉन वी वी लिखा है, वी एस अपॉन वी वी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखो, और इक्वल टू क्या था हमारा, वी वी अपॉन वी एस। ये जस्ट हमारा उल्टा ही तो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा वॉइड्स रेशियो का उल्टा ही तो लिखा हुआ है। तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं वन अपॉन ई, उल्टा कर सकते हैं ना वन अपॉन ई। तो यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि वन अपॉन
ई। ठीक है, तो यानी कि अब क्या आ गया, एन इक्वल टू, जब हमने इसे सॉल्व किया, जब हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किया, सॉल्व इतना तो आपको आता होगा मैथ में, सिंपल से सॉल्व आप कर सकते हो कि नीचे वाले का एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, 1/e+1/e, ये बनेगा। अब ई को हम ऊपर चले आएगा ई, तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, यानी कि n इक्वल टू e+1/e, ये हमारा रिलेशन आ गया, n इक्वल टू e+1/e, यानी कि वॉइड्स रेशो और पोरोसिटी में ये रिलेशन आ गया। इसका तुम एक बार फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुम इसे कॉपी में लिख सको अच्छे से। ई इक्वल टू वी/वी करके हमने पूरा पूरा ये सॉल्व कर दिया, यानी कि रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया होगा तुम्हें। देखो इसमें इसमें अगर मैं ऐसा करूं, क्योंकि ये जो है हमारा एन का पोरोसिटी ई के टर्म में दी हुई है हमारी, E/1+E है ना, पोरोसिटी ई के टर्म में दी हुई है। इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। मान लो वॉइड से रेशो दे दिया होता है और पूछता है पोरोसिटी बताओ, तो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं आराम से कि पोरोसिटी कितनी होगी। तो इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा बस में, कि मान लो कि हमें पोरोसिटी दी हुई है, यानी कि एन दिया हुआ है और वॉइड से रेशो पूछता है, तो फॉर्मूले इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें सॉल्व इसे भी करना होगा कि वन लाइन में हम एक बार में कर सकें। तो वन लाइन में कैसे करेंगे, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, इसमें कर दिया तो क्या बचेगा, n+n+n/e, एन का मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या आ गया, n+n/e इक्वल टू ई बोल सकता हूँ, बिल्कुल ठीक। तो अब हम ई को एक पास ले आते हैं, यानी कि n इक्वल टू, इसको मैं इधर ले गया तो मैं बोल सकता हूँ n, यानी कि E-NE, चूँकि यहाँ पे प्लस में है तो वहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू, इस पूरे में क्या कॉमन है, E कॉमन है, तो E कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 - n बचा। अब यानी कि मैं बोल सकता हूँ E इक्वल टू, बोल सकता हूँ ये हमारा इस साइड चले जाएगा, ये जो है ये वाला टर्म हमारा इस साइड चले जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ E इक्वल टू n/1 - n। ठीक, यानी कि अब हमारे दो फॉर्मूले बन गए। पहला फॉर्मूला क्या बना हमारा, एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया जो हमने देखा। एक फॉर्मूला क्या बना था हमारा, से पहले n, यानी कि पोरोसिटी इक्वल टू E/1+E। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है तुम्हारी पूरी पूरी बुक का, हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें मालूम पड़ गई होगी, वॉइड्स रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, तथा वॉइड्स रेशियो तथा पोरोसिटी में रिलेशन क्या होता है। ये दोनों रिलेशन पक्का याद कर लेना ध्यान से, पक्का पूछा जाता है ये और पूछा जाएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो जो लोग रह गए हैं। सबसे पहले आपको पार्ट फर्स्ट देखना होगा, जब आप पार्ट फर्स्ट देखोगे, जब आपको पार्ट सेकंड अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग। ठीक है, जब तक थैंक यू।